जो ऑनलाइन पर हैं फिर आपको मौका दिया जाएगा। टीकमगढ़ से प्रियांशु जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि कोई समाज में अन्य समाज की लड़की से शादी करे और मीटिंग में समाज भी उसे लाने की छूट दे दे तो हमें उनके घर जाना चाहिए या नहीं? यदि हम जाते हैं तो क्या दोष लगेगा? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, वर्तमान की व्यवस्थाएं भिन्न हैं और आगम की व्यवस्था भिन्न है। आगम की व्यवस्था ये है कि वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय तीनों वर्ग को आहार देने की पूरी आगम की अनुमति है। तो आगम की भी अनुमति उसमें विवाह आदि की भी है, लेकिन वो जो व्यवस्था है वो प्रायश्चित पूर्वक, गोत्र परिवर्तन पूर्वक ही है। ऐसे सीधे सीधे नहीं है, ऐसे सीधे सीधे नहीं है। तो अगर कोई ऐसा विवाह आदि करता है, कोई जैन कुल में वृद्धि हो रही है, आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि अगर जैन कुल की वृद्धि हो रही है तो ये प्रक्रिया स्वीकार है, लेकिन आचार्यों से धर्म के स्वीकार करने के पश्चात अगर कोई शूद्र आदि में विवाह करता है, क्योंकि त्रिवेणकाचार्य आदि ग्रंथों में भी लिखा है, हिंदू दर्शन के ग्रंथों में भी लिखा है, तो अगर ये जो बात लिखी है हिंदू दर्शन के ग्रंथों में भी लिखी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो अयोग्य है, तो शूद्र आदि से विवाह करता है अगर कोई, तो उसके लिए तो धर्म आदि की गतिविधियों में रोक है। लेकिन आगम का परिप्रेक्ष्य है, बाकी को व्यक्तिगत रूप से समाज क्या करती है वो समाज का निर्णय है। अगर कोई ऐसा कर रहा है, धर्म में एक जैन दर्शन में एक जीव की वृद्धि हो रही है, तो वो बात स्वीकार है, लेकिन प्रायश्चित और गोत्र परिवर्तन पूर्वक ऐसा समझिए। कोटा से रियांशी जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, आपने प्रवचन में बताया था कि मौन से भोजन करना चाहिए, जबकि हम शादी पार्टी समारोह में जाते हैं तो लोग खाना खाते समय जय जिनेंद्र करते हैं, तो जय जिनेंद्र करें या ना करें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, अगर भोजन में आप मौन रखते हैं तो मौन ही रहे। ये बात अलग है कि शादी में भोजन कर रहे हैं या पार्टी में या होटल में। एक है शुद्ध भोजन का नियम, और शुद्ध भोजन का नियम है तो होटल में नहीं खा सकते, लेकिन भोजन करते समय मौन लिया है अगर आपने, तो आप कहीं भी हों आपको मौन रहना चाहिए। कोई जय जिनेंद्र करता है तो आप सिर हिला के अभिवादन करते हैं, फिर भोजन के पश्चात उनसे बोल दें कि हमारा भोजन के समय मौन था, जय जिनेंद्र। तो इस प्रकार से करें ताकि अपने भी धर्म का संरक्षण हो और उसको बुरा भी ना लगे। आजकल का ज़माना ये है, कुछ संवाद अगर आपने किसी से किया और किसी के अभिवादन में थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई, व्यक्ति जिंदगी भर सुनाता है कि तुमने ये नहीं किया था, तुमने वो नहीं किया था। तो ये चीज़ें हैं, आप जय जिनेंद्र का अभिवादन भी ना दें अगर आपका मौन है पूर्णता तो, और सिर हिलाकर के अभिवादन करें मौन भोजन के पश्चात उनको। अगर वो रहते हैं उस समय वहाँ तो फिर आप अपनी बात उनसे रख लें। विदिशा से